दुनिया में जलवायु संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने इसको लेकर गंभीर चेतावनी भी दी है। दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित किया गया है। इसमें धरती को बचाने पर गंभीर चर्चा की गई है। जलवायु संकट आज के नए दौर की एक हकीकत बन चुका है। कभी जानलेवा गर्मी तो कभी मूसलाधार बारिश, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, ग्लेशियरों का पिघलना, उमस भरी गर्मी में छाई बेचैनी, समुद्री तूफान, कहीं खेतों में बारिश के अभाव में सूख रही धान की फसल तो कहीं बारिश में बह गई फसलें। कुल मिलाकर हर तरफ दुनिया में जलवायु संकट दिन प्रतिदिन और गहरा हो रहा है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में दुबई में हो रहे जलवायु वार्ता सम्मेलन COP28 के बीच संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को एक सख्त चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते के बाद से जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रगति का अपना पहला आधिकारिक मूल्यांकन जारी किया है। यह मूल्यांकन इस बात को साफ करता है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के समझौते के केंद्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुनिया अभी पटरी पर नहीं है। आज दुनिया उस दोराहे पर है जहां पेरिस समझौते को 8 साल हो चुके हैं। पेरिस समझौते के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर बना एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे ड्राफ्ट के रूप में 2015 में तैयार किया गया था, जिसमें मुख्य मुद्दा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शमन अनुकूलन और इस कार्य में लगने वाले वित्तीय खर्च शामिल था। दूसरी तरफ साल 2030 तक अपने उत्सर्जन पर लगाम कसने में और उसमें 43% कटौती करने में अभी 7 साल बाकी हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 1.5 डिग्री तापमान को पहुंच के भीतर रखने की खिड़की तेजी से बंद हो रही है और प्रगति अभी भी अपर्याप्त है। पेरिस समझौते के 8 साल बाद जब लगभग सभी देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि देश शब्दों के साथ कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। वैश्विक उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, गिर नहीं रहा। 1.5 डिग्री तापमान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि उत्सर्जन में 2019 के स्तर की तुलना में 2030 तक 43% और 2035 तक 60% की गिरावट होनी चाहिए। इसके बजाय आज तक उत्सर्जन आवश्यक वैश्विक शमन मार्गों के अनुरूप नहीं है। ये निष्कर्ष निकाला गया है। ये गंभीर विश्लेषण पेरिस नियमों के तहत बनाए गए ग्लोबल स्टॉकटेक अभ्यास के हिस्से के रूप में आता है। इस वर्ष की शुरुआत से देशों को हर 5 साल में सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए, जिसका उद्देश्य साल 2025 में होने वाली अपनी अगली जलवायु कार्यवाही प्रतिबद्धताओं को सूचित करना है। रिपोर्ट के मुताबिक जीवाश्म ईंधन को तेजी से समाप्त किया जाना चाहिए और वनों की कटाई पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। COP28 की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकारें GST की सिफारिशों और चेतावनियों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। संयुक्त राष्ट्र एक तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा जिसमें सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के इनपुट का सारांश होगा। दोस्तों, पर्यावरण से जुड़े इस संकट के बारे में आप क्या सोचते हैं और किस प्रकार हम सबके सहयोग से पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है? अपनी राय और अनुभव हमारे साथ साझा जरूर करें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और देश दुनिया से जुड़े इस प्रकार के अहम मुद्दों पर वीडियोस पाने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल GK ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। धन्यवाद।